दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चारू सुमो। मेरा जो लास्ट वीडियो था ट्रेडिंग के बारे में, वो उसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर की थी वो आप सबको बहुत पसंद आई थी। मैंने आप सबके कमेंट्स भी पढ़े थे। उन्होंने मुझे मैसेज भी किए थे कि उनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो रैंडम भी कोई ट्रेड उठा लेते हैं और फिर उनका ट्रेड मतलब लॉस में जाता है या उनको प्रॉफिट नहीं होता है या वो बहुत कम प्रॉफिट उठाते हैं। तो इसके लिए जो आज का जो वीडियो है वो इसी पे बेस्ड है कि विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज हम स्टॉक मार्केट में पोजीशन कैसे बनाएं और कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए उस पे। आज का जो वीडियो है वो मतलब लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए है। इसमें भी मतलब ऐसा है कि जिनको डेली मार्केट्स में कितना भी अप्स एंड डाउन्स हो उनको कोई लेना देना नहीं है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो जो लंबी रेस के घोड़े हैं उनके लिए आज का वीडियो है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई स्टॉक मार्केट का नॉलेज ही नहीं है तो हम सिंपल और इजी वे में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर आप मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपने जिस कंपनी की वो चीज़ खरीदी है, जितने में आपने वो चीज़ खरीदी है उतने ही वैल्यू का शेयर्स आपको मार्केट से उठाना है उसी कंपनी का। सपोज मान लीजिए आपने 1000 रुपये की वो चीज़ खरीदी है तो सेम कंपनी की 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको शेयर्स में करनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 2010 की, साल 2010 की। तो साल 2010 में मैंने एक प्रोडक्ट लिया, वॉच ली है मैंने, मान लीजिए टाइटन की। तो उसका जो प्रोडक्ट का जो रेट था वो 1000 रुपीज़ था। सो मैंने जैसे बोला कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसी का ही हमें शेयर्स लेने हैं मार्केट से, स्टॉक मार्केट से। तो जो टाइटन की वॉच थी उसका जो वैल्यू था वो 1000 रुपये था और उसकी जो स्टॉक की प्राइस थी वो 70 रुपये थी। सो मैं कितने शेयर्स ले सकती हूँ? 14 शेयर्स में मार्केट से उठा सकती हूँ। तो अगर मान लीजिए अभी की बात करें 2021 की, तो उसका जो करंट रेट है वो 1800 रुपये चल रहा है। मतलब मेरा जो प्रॉफिट अभी हो रहा है वो 25,714 रुपये का हो रहा है। अभी आप वॉच यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये मुझे नहीं पता, बट अगर आपने साइड बाय साइड शेयर्स लिए रहे होते तो अभी आपको 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ रहता। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार टाइटन के चार्ट से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए आप, 2010 में टाइटन की जो वैल्यू थी वो समथिंग 79 और समथिंग में चल रही है, ठीक है। और अभी का अगर हम मार्केट देखें तो आप वैल्यू देख सकते हैं कि 1800 के आसपास है। इससे आपको समझ में आता है कि अगर आपने 2010 में इतना भी इन्वेस्ट किया होता तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता है ना। इसमें 10 बार हमें चार्ट देखने की ज़रूरत है, ना ही हमें कोई नॉलेज रखने की भी ज़रूरत है। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर मैं पिज़्ज़ा खाने गई हूँ डोमिनोज़ का, जिसकी कंपनी का नाम है जुबिलियंट फूड। वो मार्च 2010 में मान लीजिए उस प्रोडक्ट का मतलब पिज़्ज़ा का प्राइस 500 रुपये था। तो अगर मैंने साइड बाय साइड 500 रुपये में जुबिलियंट फूड के 5 शेयर्स लिए रहते तो अभी मुझे 18,000 का प्रॉफिट हुआ रहता। और अभी अगर हम देखें तो जुबिलियंट फूड का जो करंट रेट है वो 3,700 समथिंग है। उसी प्रकार हमने अगर शूज़ को बाय किया रहता बाटा इंडिया का, अगर साथ ही साथ हमने उसके शेयर्स खरीदे रहते तो अभी हमें 16,000 का प्रॉफिट हुआ रहता। साथ ही साथ अगर हम फ़ैन वगैरह लेते, मान लीजिए फ़ैन हमने हैवेल्स का लगाया है तो उसका जो प्रोडक्ट रेट था वो 1000 रुपीज़ था 2010 में, और साइड बाय साइड हमने 1000 रुपीज़ के अगर शेयर लिए रहते उसी टाइम पे तो हमें अभी 21,800 का अभी प्रॉफिट हुआ रहता। उसी प्रकार अगर हमने एसी खरीदा रहता वोल्टास का जान 2010 में, उसका उस टाइम पे प्रोडक्ट रेट 25,000 रुपये था। साइड बाय साइड हमने अगर 25,000 रुपये का शेयर्स खरीदे रहते तो अभी हमें 1,72,000 का प्रॉफिट हुआ रहता। उसी प्रकार ग्रॉसरी जो भी हम खरीदते हैं, सो उसी प्रकार 1000 रुपीज़ के अगर हमने जान 2010 में पूरे साल की ग्रॉसरी अगर खरीदी हुई है
10,000 की, तो अभी हमें मोटा मोटा प्रॉफिट 95,480 रुपीज़ का हुआ रहता। और वैसे ही अगर हमें घर को पेंटिंग करवानी है तो मान लीजिए हमने एशियन पेंट्स का ऑर्डर, मतलब हमने एशियन पेंट्स यूज़ किया है, तो उसका उस टाइम पे प्रोडक्ट रेट 25,000 रुपये था। साइड बाय साइड हमने अगर 25,000 रुपये के एशियन पेंट्स के अगर हमने शेयर्स लिए रहते तो अभी हमें 4,16,000 का मोटा मोटा प्रॉफिट हुआ रहता। वैसे ही उस टाइम पे जॉकी का बहुत फैट था। जॉकी हर एक लोग ऐसे चाहते थे कि हम जॉकी पहने वगैरह, जॉकी के मान लीजिए अंडरगारमेंट्स, पैंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जॉकी की। सो उसका मान लीजिए हमने 1,000 रुपये का कुछ भी प्रोडक्ट ख़रीदा है 2010 में, साइड बाय साइड हमने 1,000 रुपये के प्रॉफिट लिया मतलब 1,000 रुपये का हमने शेयर्स लिया रहता, तो अभी हमें 40,000 का हमें प्रॉफिट हुआ रहता। इसी प्रकार मोटा मोटा आपने 64,500 रुपीज़ का अगर आपने उस टाइम पे 2010 में इन्वेस्ट किया रहता तो आज आपको 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ रहता। दोस्तों, इसमें मैंने कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी मैंने चीज़ें खरीदी उसके मैंने शेयर्स उठा लिए मार्केट से और आज मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी शेयर में मेरा लॉस भी होगा तो ज़्यादा वैल्यू का लॉस भी नहीं है। आप देख ही रहे हैं मैंने बहुत कम पैसे लगाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 1,000 रुपीज़ का टाइटन का शेयर्स लिया रहता तो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट भी डूब गया रहता तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा रहता, क्योंकि ओवरऑल मेरा प्रॉफिट 8 लाख रुपए का है। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है उसको कोई भी हानि नहीं पहुँची रहती। सो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। तो अगर मेरे बताए तरीके से आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट में, और ये बहुत इजी वे है इन्वेस्ट करने का, जिसमें ना कोई टेक्निकल नॉलेज लगता है ना कुछ। अगर आपको कोई मतलब दिक्कत आती है या आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।